पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे राजा परीक्षित ने कलयुग को नियंत्रित किया और धर्म की रक्षा की। अब ये अध्याय एक महत्वपूर्ण मोड़ लेता है, जहां से भागवत कथा का वास्तविक आरंभ होता है। शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित एक आश्रम में पहुंचते हैं, जहां शमीक ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। जब ऋषि ने राजा की जल की याचना पर ध्यान नहीं दिया, तो राजा ने अपमान समझा और क्रोध में ऋषि के गले में एक मृत सर्प डाल दिया। यह घटना राजा परीक्षित के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई, जो दिखाता है कि क्षणिक क्रोध कितना भारी पड़ सकता है। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को इसका पता चला, तो उन्होंने अपने तपोबल से राजा को श्राप दिया कि 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डसेगा। शमीक ऋषि इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उन्होंने समझाया कि राजा का अपराध छोटा था और इतना कठोर दंड उचित नहीं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है और सच्चा ज्ञानी व्यक्ति क्रोध नहीं, विवेक से काम लेता है। राजा परीक्षित ने श्राप को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। ये उनकी आध्यात्मिक परिपक्वता को दर्शाता है। उन्होंने अपने राज्य का भार पुत्र को सौंपकर गंगा तट पर जाकर शेष जीवन भगवान के स्मरण में बिताने का निर्णय लिया। ये वैराग्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां राजा संसार के मोह से मुक्त हो गए। गंगा तट पर ऋषियों के बीच ये चर्चा हुई कि मृत्यु के समीप व्यक्ति को क्या करना चाहिए, और यहीं से शुकदेव जी द्वारा भागवत कथा का आरंभ हुआ। स्कंद एक राजा परीक्षित की इस यात्रा के माध्यम से आध्यात्मिक विकास को दर्शाता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन की हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना चाहिए और अंततः भगवान का स्मरण ही जीवन की पूर्णता है।